इसके पहले वीडियोस में अल्फा बीटा गामा पर बात करी कि निकलेगा तो क्या निकलेगा, अब कहां से निकलेगा और किस रेट से निकलेगा, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हर बुक में कोई 3 बना देता है, कोई 4 बना देता है, कितने भी लॉज लिख दे। अपने लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं और वो 2 इंपॉर्टेंट लॉज हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नोबडी नोज कि कब प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है और कौन सा न्यूक्लियाई ब्रेक होने वाला है। नोबडी नोज कि कौन सा न्यूक्लियस किस समय ब्रेक होने वाला है। तो ये एक रैंडम प्रोसेस है और spontaneous भी है। Now coming to the second law and the most important one, the rate of decay or disintegration of radioactive sample at any instance is directly proportional to the number of undecayed nuclei present at that instant। मतलब रेट ऑफ डिके क्या होगा? रेट मतलब याद है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। रेट मतलब डिवीजन, रेशियो। सो अगर मेरे पास किसी सैंपल में n है, n नंबर ऑफ ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो डिके कर सकते हैं, तो dn/dt ये बता रहा है चेंज इन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिके। ठीक, सो ये मेरे पास है डिके रेट। डिके बोल रहा हूं इसीलिए यहां पे एक साइन लगा दिया मैंने, नेगेटिव। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। व्हाट इट मींस, व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n? ये कहना है एक्सपेरिमेंट्स का कि अगर आपके पास सैंपल ज्यादा बड़ा है तो उसमें से जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो रैपिडली आ रहे हैं, और जैसे जैसे सैंपल में न्यूक्लियसेस कम होते चले जाएंगे, जो एक्टिव न्यूक्लियस हैं वो कम होते चले जाएंगे, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियसेस हैं वो कम होते चले जाएंगे, तो मेरी रेट भी कम होती चली गई। ये हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला और इसको हमने बना दिया कि लॉ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंस। तो ये हमारे पास आ गया -dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। अब यहां से अपनी गाड़ी को लॉन्च करते हैं और ड्राइव करते हैं। n = n0 e⁻ λt। ये लैम्डा कहां से आया देखते हैं। और हाँ, उसके पहले जल्दी से इसको नोट कर लो। तो आगे बढ़ाते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि ये डेरिवेशन कहां से आया। अभी हमने सेकंड लॉ देखा था, क्या था? रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइज। और नेगेटिव क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि डिके है, कम हो रहा है, इसीलिए यहां पे नेगेटिव साइन आया। प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी मैंने, तो क्या आ गया? लैम्डा, एक डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ध्यान रखना। और इसकी यूनिट क्या आएगी? देखो, अगर यूनिट निकालोगे तो n की यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी यूनिट निकालते टाइम, ये आ जाएगी 1/सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन की यूनिट क्या आएगी? 1/सेकेंड, 1/r, जो भी दिया हो, 1/मिनट। तो लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मुझे निकालना था n। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, मैथ्स वालों तुम्हारे लिए तो अब बच्चों का खेल होना चाहिए। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, n को अलग कर दो, t को अलग। बायो, देखो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं करने का, अपन को इतना समझना है कि मुझे dn को n बनाना है, तो इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो उसके लिए जितने n है सबको एक साथ कर दो, तो n को नीचे ले गए, तो ये हो गया dn/n माइनस लैम्डा dt। अब क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट, दैट्स इट, खत्म। इंटीग्रेट किया, क्या आया मेरे पास? इनिशियल लिमिट क्या थी? n0, जब t 0 था। इनिशियली n0 था मेरा सैंपल, जब फ्रेश सैंपल था उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज जो थे वो थे मेरे पास n0। t टाइम के बाद कितने बचे? रिमेनिंग कितने हैं? n। तो अगर देखूं तो dn/n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t माइनस लैम्डा dt। जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ x। यहां पर मेरे पास था 1/n और n के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ln ऑफ n। ln मतलब नेचुरल लॉग, लॉग बेस e।
टेंशन तो नहीं हो रही? log बेस e और बेस 10 दो होते हैं ना अपने पास, थोड़ा सा देख लेना यार, बहुत ज़्यादा बताना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। तो ये अपने पास हो गया ln ऑफ n, n नॉट से n, ये अपनी इनिशियल टू फाइनल लिमिट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t 0 to t, ln ऑफ n अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट n माइनस ln ऑफ n नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log m माइनस log n ये होता है log m अपॉन n। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n इज इक्वल्स टू ln ऑफ m अपॉन n, log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m अपॉन n, log n बाय n नॉट बन गया ये। यहाँ पर मेरे पास log आ रहा था, यहाँ पर मेरे पास लैम्डा t आ रहा था, मुझे तो n चाहिए था। तो log हटाना है, जब भी किसी चीज़ को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एंटी ले आते हैं। तो log को हटाना है तो यहाँ ले लो एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, अगर log का बेस a है और यहाँ पर b है और इक्वल टू में c है, तो जब एंटी लॉग लेते हैं तो log हट जाता है और जो log का बेस होता है वो सामने साइड पर चला जाता है। तो ये जो सामने लिखा हुआ कोएफिशिएंट है वो इस बेस के पावर में आ जाएगा, मतलब b इज इक्वल्स टू a टू द पावर c। बेस जो भी है ये इधर गया और ये चीज़ उसके पावर में आ गई। यहाँ पर क्या है, बेस e log नेचुरल log है और ये क्या है, e टू द पावर, ये हो गया माइनस लैम्डा t। तो ये इधर जाएगा और ये बन जाएगा n बाय n नॉट, बेस उधर गया e टू दी पावर माइनस लैम्डा t, जैसे यहाँ a टू दी पावर c हो गया था वैसे ये e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। सो n बाय n नॉट इज इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस लैम्डा t, n नॉट को उधर ले गए, n इज इक्वल्स टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। ये आ गया मेरे पास डेरिवेशन, मैंने प्रूफ कर दिया n इज इक्वल्स टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। यहां पर मुझसे एक और चीज पूछी जा सकती थी, वो था ग्राफ। बहुत आसान है भाई, किसके बीच ग्राफ पूछेगा, n और t के बीच में। तो ये मेरे पास हो गया इस साइड नंबर ऑफ जो अनडिकेड बचे हुए हैं और ये t। अभी हम पढ़ेंगे कि हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ होता है जब सैंपल में हाफ बचे। तो अगर अभी कुछ नहीं सोचें और अभी बिल्कुल लेमैन की तरह तुम सोचो और तुम ये बनाने की कोशिश करो, तो सिंपली ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और माइनस लगा हुआ है, मतलब एक्सपोनेंशियल डिके है। तो ये ग्राफ जाएगा मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ कम होता हुआ और ये हो गया मेरे पास एक्सपोनेंशियल डिके, यानी n और t के बीच का ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिके के साथ बन गया। और यहाँ पर ये वाला डेरिवेशन खत्म हुआ। इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं हाफ लाइफ की तरफ, बट पहले वीडियो को पॉज करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब हमने जहां डेरिवेशन खत्म किया था वहां से हम शुरू करते हैं हाफ लाइफ का डेरिवेशन। हाफ लाइफ होता क्या है? हाफ लाइफ होता है द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई रिमेनिंग इज हाफ ऑफ द इनिशियल और द अनडिकेड वन इज हाफ ऑफ द इनिशियल। मतलब वो टाइम इंटरवल जिसके बाद जो इनिशियल अमाउंट लिया था उसका हाफ अमाउंट बचे, जो डिके के लिए अभी बचा हुआ है। मतलब अनडिकेड न्यूक्लियाई हाफ हो गए अगर नंबर, वो जो टाइम है दैट इज हाफ लाइफ। नाम ही सजेस्ट कर रहा है यार, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आधी जिंदगी खत्म कर दिया आपने रेडियो एक्टिव की, मतलब उसका जो हाफ सैंपल था वो खत्म हो गया, उसमें जो टाइम लगा दैट इज हाफ लाइफ। अब देखो, अगर या तो इससे स्टार्ट करो या इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहां से कर देता हूं, तुम्हारी बहुत सारी बुकें करती हैं, नहीं तो तुम्हें डाउट्स आएंगे, फिर कमेंट सेक्शन में भर दोगे कि सर यहां से करूं कि यहां से। आपकी इच्छा है वैसे, तो अभी आपके लिए यहां से कर देता हूं। n इज इक्वल्स टू, देखो जब t हाफ के बराबर होगा तो जो रिमेनिंग होगा वो इनिशियल का हाफ। इनिशियल क्या है? n नॉट, तो इनिशियल का हाफ हो गया। तो ये क्या हो गया मेरे पास? n नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा t हाफ। n नॉट से n नॉट कैंसिल, क्या बचा? 1/2। अब मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गई, ये आ गया 1/2 e टू दी पावर माइनस लैम्डा t हाफ, मुझे तो चाहिए t हाफ। तो अभी हमने उल्टा किया था, जब हमने log हटाया था तो e टू दी पावर आया था। अब e टू दी पावर को हटाना है तो log को ले आओ फिर से। तो मैंने क्या करा, मैंने फिर से बोथ साइड नेचुरल log ले लिया। अब नेचुरल log लिया तो ln ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू ln ऑफ e टू दी पावर माइनस लैम्डा t।
1/2 था, क्या इसको 2 की पावर -1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और लॉग की प्रॉपर्टी है, अभी तो बहुत सारे लोगों ने सर पकड़ लिया होगा, ये लॉग 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 करे क्या जा रहे हैं ये लॉग। भैया कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक से, log m माइनस log n, log m अपॉन n, log m प्लस n, log m इंटू n, log m प्लस log n, log m इंटू n, अभी जरूरत नहीं पड़ी। और अगर log के अंदर आगे कोएफिशिएंट 1 हो तो जो भी पावर होती है अंदर वो पावर आगे आ जाती है। और अगर बाई चांस जो log का बेस है और जो वैल्यू है वो दोनों सेम हो तो आंसर होता है 1। जैसे log e बेस पे e 1, log 10 बेस पे 10 1। सिमिलरली यहां पर क्या हुआ देखो, 2 टू दी पावर -1, यहां पर e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, पावर आगे आ गई, ये हो गया -1, ये हो गया माइनस लैम्डा टी हाफ ln ऑफ e। अभी बताया बेस और e दोनों सेम हो गए, नेचुरल लॉग का बेस भी e था और वैल्यू भी e है, बेस सेम हो गया, e log e गायब हो गया क्योंकि ये 1 हो गया। अब क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ, टी हाफ का आंसर आया ln ऑफ 2 अपॉन लैम्डा। ln ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693। ये आ गया आपके पास टी हाफ का फॉर्मूला। और इसी से हमने वो ग्राफ बनाया था n0, अगले टी हाफ में n0/2, अगले टी हाफ में n0/4। अभी थोड़ी देर पहले इस डेरिवेशन के पहले वाले डेरिवेशन के एंड में, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। आई होप ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया है और अब हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो है वो आता है न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन का। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।